मैंने आरोप नहीं लगाए। मैंने तो सच को आईना दिखाने का काम किया। खुद जो है सरकार ने मान लिया कि 4.5 साल तक जो सरकार इस सूबे में रही उसने कुछ नहीं किया। देखिए हरीश राव जी ने अपनी बात की, राजनीति में दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, उस खुले दरवाजे से बहुत लोग जाते हैं और बहुत लोग आते हैं। हरीश रावत को मुख्यमंत्री चेहरा बनाने की वकालत कई लोग कर रहे थे। चेहरा घोषित करना न करना ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। हाथ कांगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सारी चीज़ें उजागर हो चुकी हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह मौजूद हैं, बात करेंगे उनसे। सर, कुंभ घोटाले को लेकर आपने जो आरोप लगाए हैं, क्या इसके बाद कांग्रेस का अगला स्टैंड? मैंने आरोप नहीं लगाए। मैंने तो सच को आईना दिखाने का काम किया। क्या कुंभ में कोरोना टेस्टिंग में गड़बड़ झाला नहीं हुआ? क्या भ्रष्टाचार नहीं हुआ? हाथ कांगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सारी चीज़ें उजागर हो चुकी है। बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। जिन एजेंसीज को नामित किया गया उनको नामित करने में उनके समय जो है अनदेखी हुई। उनके साथ बड़े स्तर पर लेन देन का काम करने का काम सरकार ने किया और कोरोना की जो है महामारी फैलाने का काम जो है इस सरकार की वजह से हुआ। कई परिजनों ने अपने परिजनों को खोने का काम किया, उसके लिए और कोई नहीं, उत्तराखंड की सरकार दोषी है। इसलिए इस सरकार के विरोध में जो है आज हमने प्रेस वार्ता की है और निश्चित रूप से 25 तारीख को हम गंगा के तट पर बैठ करके इस सरकार के खिलाफ जो है उपवास करके आंदोलन का बिगुल फूंकने का काम करेंगे। 100 दिन का कार्यकाल पूरा किया, मुख्यमंत्री ने बड़ा जश्न मनाया है सत्ताधारी भाजपा ने, किस रूप में लेती है कांग्रेस? आप मुझे बताओ ना, 100 दिन से पहले किसकी सरकार थी? खुद जो है सरकार ने मान लिया कि 4.5 साल तक जो सरकार इस सूबे में रही उसने कुछ नहीं किया। और ये सरकार किस बात का जश्न मना रही है? भ्रष्टाचार का जश्न मना रही है। कुंभ में जो कुछ हुआ इसका जश्न मना रही है। बेरोजगारों के साथ जिस तरीके का कृत्य सरकार ने किया आपके सामने है। मनरेगा, उपनल, शिक्षा जगत के लोग, पंचायत 108 के कर्मियों के साथ जो व्यवहार किया वो आपके सामने है। किसान आज सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, सरकार को कोई से सरोकार नहीं है। अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से तबाह है, सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई। इसीलिए तो कांग्रेस बार बार इस बात को कह रही है कि त्रिवेंद्र सरकार ने शपथ लेने के बाद कहा था कि हम 100 दिन के अंदर लोकायुक्त लाएंगे। कहाँ है लोकायुक्त? और अगर लोकायुक्त होता तो इस सरकार के खिलाफ शिकायतों का एक अंबार लग गया होता और इस सरकार जो है इससे पहले ही जो है गिर चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर गए थे उनकी घर वापसी हो सकती है अगर वो कांग्रेस मैन निकले तो। पार्टी क्या सोच रही है? देखिए मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ। देखिए हरीश राव जी ने अपनी बात की, राजनीति में दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, उस खुले दरवाजे से बहुत लोग जाते हैं और बहुत लोग आते हैं। जब किसी के आने की बात होगी राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, जो निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा वो सबको स्वीकार्य होगा। हरीश रावत को मुख्यमंत्री चेहरा बनाने की वकालत कई लोग कर रहे हैं, सांसद प्रदीप टम्टा ने भी आवाज़ उठाई है। पार्टी किस रूप में सोच रही है, क्या रणनीति रहने वाली है आपकी? नहीं देखिए, वैसे तो हमारे जो प्रभारी हैं जो राष्ट्रीय नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं उन्होंने एक नहीं कई बार कह दिया कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और हम इससे पहले सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ते आए, चाहे 2002 का हो, चाहे 2007 का हो, चाहे 2012 का हो। इसमें हमने 2 बार सरकार बनाई, एक बार हम विपक्ष में रहे। चेहरा घोषित नहीं करेंगे? नहीं भाई, 3 चुनाव आपके सामने। अब चेहरा घोषित करना न करना ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा और राष्ट्रीय नेतृत्व जो तय करेगा सबको मान्य होगा। नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खाली हुई है, एक दुखद बीच में घटना हुई, इंदिरा हृदय चली गई हैं। क्या अब उसके लिए आप लोग रणनीति बना रहे हैं? क्योंकि कई मांगें उठ रही हैं कि करण महाराज चूँकि उप नेता प्रतिपक्ष हैं वो होंगे या कोई और चेहरा लेकर आ रहे हैं? नहीं देखिए, डॉक्टर इंदिरा हृदय जी की असमय मृत्यु होने की वजह से कांग्रेस को और इस प्रदेश को बहुत बड़ा आघात लगा है।
और मैं कह सकता हूँ कि इसकी भरपाई आसानी से हो पाना संभव नहीं है। निश्चित रूप से पद रिक्त है, इसके लिए बहुत सारे साथी हैं हमारे जो नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम करना चाहते हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व सबसे सलाह मशवरा करने के बाद उस पर नियुक्ति करने का काम करेंगे और जो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा वो सबको मान्य होगा। तो ये थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, जिनका साफ कहना है कि चुनाव जाहिर सी बात है 2022 में होने हैं, चेहरा नहीं होने वाला, जो इशारा उन्होंने किया है। हरीश रावत का लगातार नाम सामने आ रहा है, कई लोग इस बात की वकालत कर रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा होने चाहिए, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष इससे अलग सोचते हैं। कुंभ के मामले में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस बड़ा आंदोलन करने जा रही है। 100 दिन का जो कार्यकाल रहा है प्रदेश सरकार का, उस पर उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि केवल 100 दिन कार्य हुआ, इससे साफ होता है कि पिछले 4 साल जो भाजपा शासन में निकले हैं उसमें कोई काम नहीं हुआ। कैमरामैन प्रदीप बिस्ट के साथ हेम भट्ट, जय भारत टीवी।